Today's session is all about future. We are gonna learn 4 ways to talk about the future. The first one is present simple, the second one is present continuous, the third one is going to phrase, and the fourth is will. It means present, future simple tense. How do we use them? ये 4 तरीके हैं जिनसे हम इंशाल्लाह फ्यूचर किस तरह बताया जाता है ये सीखेंगे। फ्यूचर बताने के लिए बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे टेंसेज हैं, लेकिन इसमें कुछ बेसिक्स हैं, कुछ एडवांस हैं। तो इंशाल्लाह हम पहले बेसिक्स को कवर करेंगे, फिर आगे चलकर हम इंशाल्लाह एडवांस को भी कवर करने लगे हैं। तो पिछला जो मेरा सेशन था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि विल का इस्तेमाल करके हम किस तरह फ्यूचर बताते हैं, ठीक है। फिर उसके फंक्शंस जो थे वो सारा मैं कंप्लीट आपको पढ़ा चुका हूं डिटेल के साथ। अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो के देखने के बाद वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। आज इंशाल्लाह ताला हम ये चीज कवर करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल से हम फ्यूचर किस तरह बताते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हम फ्यूचर किस तरह बताते हैं, और गोइंग टू फ्रेज का इस्तेमाल करके हम फ्यूचर किस तरह बताते हैं। सो लेसन स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर किए। तो हमारे साथ आपने आखिर तक जुड़े रहना है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm Ajiz Azan Ali Khan. You're watching your beloved channel English with Ajiz. तो आज इंशाल्लाह हम फ्यूचर कवर करने जा रहे हैं। देखें, फ्यूचर में जब हम फ्यूचर में जाते हैं तो 2 वेज होते हैं, एक फॉर्मल वे होता है, एक इनफॉर्मल वे। जब फ्यूचर बताते हैं तो हम 2 तरह से ही बात करेंगे ना, या फॉर्मल वे में या इनफॉर्मल वे में। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल वे क्या है ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको समझा दूं। देखें, फॉर्मल जो वे होता है वो होता है एकेडमिक, ऑफिशियल, ठीक है, बिजनेस टाइप, ठीक है। ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ, हम इज्जत और एहतराम के साथ जो बात करते हैं उसको जो है फॉर्मल वे कहा जाता है। इनफॉर्मल वे होता है कैजुअल, फ्रेंडली, यानी हम अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, फैमिली के मौजूद शख्सियात हैं, अपने जो हम उम्र लोग हैं, दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, हम उनके साथ एक जो है हंसी मजाक करते हैं या जो बात करते हैं, कैजुअल हमारी कन्वर्सेशन होती है, तो वो इनफॉर्मल लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं। जिस तरह अपन नहीं कहते थे, अरे हाँ यार खबर दे कहाँ घूमे आजकल, ये वो है, इस तरह हम बोलते हैं। लेकिन यही चीज़ हम किसी मौजूद बंदे के साथ या बॉस हो तो वहाँ पर तो हम इस तरह नहीं इस्तेमाल करते ना। सर आप कहाँ थे, सर आप नज़र नहीं आ रहे थे, सर 2 दिन में आपका इंतज़ार कर रहा था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह ये है फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्चुअली, ठीक है। तो जब हम फॉर्मल वे में इस्तेमाल करते हैं तो हम फ्यूचर का ही, फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम विल का इस्तेमाल करके बताएंगे, ठीक है। जब बात आपने फॉर्मल वे में करनी है तो आपने विल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और विल को हमने शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले भी आपको ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ टू बी लेसन में, और पिछले सेशन में भी, जिस तरह अपन इसको शॉर्ट करते हैं ना स्पोकन इंग्लिश में कि आइल, विल, यूल, हील, शील, इटल, देल, इस तरह हम इसको शॉर्ट करते हैं। लेकिन यहां पर हमने इसको शॉर्ट नहीं करना, हमने यूं करना है आई विल, ठीक है ना, आई विल, वी विल, यू विल, ही विल, शी विल, इस तरह करके, क्योंकि ये फॉर्मल वे है, ठीक है। जिस तरह सेंटेंस है आई विल मीट यू टुमारो, ये है फॉर्मल वे। इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल वे में तो हम बोल सकते हैं कि भाई आई मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो। बट फॉर्मल वे में हम कहेंगे आई विल मीट यू टुमारो, ठीक है जी। ये हो गया फॉर्मल वे जो कि हम डिटेल में पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। आज जो चीज इंपॉर्टेंट है जो हम कवर करने जा रहे हैं, इनफॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल वे में हम इनका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। देखें, इनफॉर्मल वे में पहला है प्लान्ड, दूसरा है अनप्लान्ड। 2 तरह की जो है सिचुएशन है, एक प्लान्ड और दूसरे अनप्लान्ड। एक प्लान्ड एक्शंस हैं, एक अनप्लान्ड एक्शंस हैं। प्लान्ड में हम जब जाते हैं तो गोइंग टू फ्रेज का इस्तेमाल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जो चीज प्लान है, हमने वो एक्शंस बताने हैं या वो बात करनी है जो कि प्लान्ड एक्शंस हैं, तो हम गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और अनप्लान्ड के लिए हम
जो है विल का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर विल का शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि भाई ऊपर से इनफॉर्मल आ रहा है तो हम नीचे इसको विल पूरा का पूरा तो नहीं लगाएंगे ना। जब बात ही हम सीख ही हम इनफॉर्मल ले रहे हैं तो यहां पर हम इसका शॉर्ट फॉर्म आइल, will, you'll, he'll, she'll, it'll, they'll, इस तरह इसका इस्तेमाल करेंगे। आपको यहां तक बात समझ में आ रही है? इनफॉर्मल वे में प्लान्ड एक्शंस, दूसरे अनप्लान्ड एक्शंस। प्लान्ड एक्शंस बताने के लिए हम गोइंग टू फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इन दोनों में से चॉइस से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अनप्लान्ड में हम विल का इस्तेमाल करेंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज यहां तक समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली स्लाइड में मैं आपको इसकी पूरी डिटेल सिखा रहा हूं। आपने परेशान नहीं होना, आपने इजी होकर बस समझना है बातों को। प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करके हम फ्यूचर किस तरह बताते हैं। देखिए, प्रेजेंट सिंपल में हम स्केड्यूल्ड इवेंट्स, ठीक है, फ्यूचर के स्केड्यूल्ड इवेंट्स जो हैं वो बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा टाइम टेबल, ठीक है, टाइम टेबल बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं और फंक्शंस आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट सिंपल, स्केड्यूल्ड इवेंट्स और दूसरा टाइम टेबल्स। सेंटेंस है द फ्लाइट लीव्स एट 7 AM टुमारो, यानी फ्लाइट 7 AM को लीव करेगी, कल को। ठीक है, अब ये क्या है, ये स्केड्यूल्ड है, ये पहले से इसकी टाइमिंग और सब ये फिक्स है, ये फिक्स्ड है कि इस टाइम फ्लाइट ने निकलना है। द रेस्टोरेंट ओपन्स एट 5 PM, रेस्टोरेंट कब खुलती है, 5 बजे, 5 PM को खुलती है। ये उसकी टाइम टेबल है, उसके खुलने की टाइम टेबल है। अब ये फ्यूचर में जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में, और इसमें प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करके हम बताएंगे। ठीक है, थर्ड है कि माय फेवरेट टीवी शो स्टार्ट्स एट 9 PM, मेरा फेवरेट जो टीवी शो है वो 9 बजे स्टार्ट होता है। अब ये भी टाइम टेबल है। और फोर्थ वन है द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 ऑन मंडे, 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी मंडे को। अब ये क्या है, स्केड्यूल्ड है, ये पहले से मीटिंग जो है फिक्स्ड की गई है। प्रेजेंट सिंपल में जो स्केड्यूल्ड इवेंट्स आते हैं वो इंडिविजुअल के बदलने से नहीं बदलते, ठीक है, क्योंकि वो आगे आप जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, जब वो फ्यूचर बताता है तो वो प्लान्ड एक्शंस बताता है। और प्लान्ड एक्शंस और स्केड्यूल्ड जो इवेंट्स हैं उनमें यही डिफरेंस है, ठीक है, कि वहाँ इंडिविजुअल जो है वो बदल सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो इंडिविजुअल है उसके बदलने से चीज़ बदलेगी नहीं। अब ये जो मीटिंग स्टार्ट हो रही है, अब ये किसी फर्द के बदलने से बदलेगी नहीं। ठीक है, तो इस तरह के इवेंट्स, स्केड्यूल्ड इवेंट्स और दूसरा टाइम टेबल्स, उनके बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। अब हम इंशाल्लाह समझने लगते हैं अगली स्लाइड में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हम फ्यूचर किस तरह। अच्छा जी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करके हम फ्यूचर किस तरह बताते हैं। देखें, प्लान्स दैट आर ऑलरेडी डिसाइडेड एंड विल अकर इन द नियर फ्यूचर, वो प्लान्स जो कि पहले से डिसाइडेड हैं और करीबी फ्यूचर में होने वाले हैं, वो बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम फ्यूचर बताने के लिए करते हैं, लेकिन वो करीबी फ्यूचर बताता है। 50 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतना पुराना, इतना जो है आगे का फ्यूचर इसमें नहीं बताया जाता। इसमें हम जो है नियर फ्यूचर बताते हैं, करीबी फ्यूचर। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स टुमारो, मैं कल अपने दोस्तों से मिल रहा हूं, ये मैंने प्लान किया हुआ है, ये प्लान्ड एक्शंस बता रहा है फ्यूचर में जो मैंने प्लानिंग की हुई है। सेकंड है दे आर गेटिंग मैरिड इन जून, वो जून में शादी करने लगे, ये प्लान उन्होंने किया हुआ है, जून में उन्होंने शादी करने का प्लान किया हुआ है। पूरा जो विल है, आई विल, वी विल, यू विल, तो फॉर्मल वे में इसका इस्तेमाल मैं डिटेल के साथ आपको पढ़ा चुका हूँ, उसके फंक्शंस भी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि विल का जो इन शॉर्ट हम इस्तेमाल करेंगे इन फॉर्मल वे में, तो उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है उसके मैं इंशाल्लाह आपको फंक्शन समझाने लगा हूँ। और दूसरा गोइंग टू, देखें, गोइंग टू
और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल एक जैसा ही है, यानी ये इस तरह की जितनी भी सिचुएशंस हैं, ठीक है, प्लान्ड एक्शंस हैं सर्टन, ठीक है, ऑलरेडी डिसाइडेड, इन जगहों पर आप गोइंग टू के अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें सेंटेंस है आई एम गोइंग टू कॉल अली एट 2, ये प्लान्ड एक्शन है कि उसने प्लानिंग की हुई है कि मैं अली को 2 बजे कॉल करूंगा, ठीक है, मैं अली को 2 बजे कॉल करने लगा हूं। आई एम गोइंग टू कॉल अली एट 2, और इसी को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर भी बना सकते हैं। आई एम कॉलिंग अली एट 2, आई एम कॉलिंग अली एट 2। सर्टन, ठीक है, समथिंग दैट इज सर्टन, वी आर गोइंग टू विजिट गज़ा नेक्स्ट मंथ, वी आर गोइंग टू विजिट गज़ा नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने गज़ा की विजिट करने लगे हैं। अब इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बना सकते हो, वी आर विजिटिंग गज़ा नेक्स्ट मंथ। थर्ड वन है कि ऑलरेडी डिसाइडेड, जो पहले से डिसाइडेड एक ही चीज़ है। अगर आप जाएंगे ग्रामर बुक उठाएंगे और वहाँ पर पढ़ने लगेंगे तो इस तरह की बड़ी डिटेल आपको नजर आएगी, लेकिन मैंने आपके लिए वो चीज़ें लाया हूँ मैं जो मैं समझता हूँ कि आपको जितने की समझने की ज़रूरत है। प्लान्ड एक्शंस और अनप्लान्ड, जो पहले से प्लान्ड है, फिक्स्ड एक्शंस हैं, उनको बताने के लिए हम गोइंग टू फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अनप्लान्ड जो हैं उनके लिए हम विल का इस्तेमाल करेंगे और उसके विल के भी शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल इन फॉर्मल वे में करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस है आई एम गोइंग टू हैव लंच एट 2, मैं 2 बजे लंच करने लगा हूं। यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी कि आई एम हैविंग लंच एट 2 o'clock। अच्छा जी, अब अनप्लान्ड में आ गए, तो यही सेम प्लान्ड अनप्लान्ड, ओके आई विल कॉल हिम इन फ्यू मिनट्स, मुझे किसी ने कहा कि भाई आपको अली कॉल कर रहे थे, ठीक है, तो मैं उसको कहूंगा कि भाई, क्योंकि ये मैंने प्लानिंग नहीं की हुई ना, मुझे किसी ने बताया कि भाई आपकी अगर मौजूदगी में अली आपको कॉल्स कर रहे थे, ठीक है, आई विल कॉल हिम इन फ्यू मिनट्स, मैं उसे कुछ देर में कॉल करने लगा। अब ये अनप्लान्ड है, इसलिए मैंने जो है विल का इस्तेमाल किया है, ये प्लान्ड एक्शन नहीं था, ठीक है। ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट स्पॉट हम जो डिसीजंस लेते हैं, तो वो अनप्लान्ड डिसीजंस जो हैं वहां पर हम विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो दूसरा है अनसर्टन में, विल प्रोबेबली विजिट गज़ा नेक्स्ट मंथ, हम शायद गज़ा का अगले मंथ विजिट। अब प्रोबेबली ये चीज बता रहा है, प्रोबेबली ही ये चीज बता रहा है कि भाई कंफर्म नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगला है जस्ट डिसाइड, जो कि अभी अभी जो डिसाइड किया, आई थिंक आई हैव लंच नाउ, आई थिंक, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है आई थिंक आई हैव लंच नाउ, ये मैंने अभी अभी जो डिसाइड किया कि मैंने खाना है, ठीक है, पहले मेरे जहन में नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आई थिंक आई हैव लंच नाउ, ठीक है। तो एट अ टाइम, ठीक है, जो आप पहले से प्लानिंग नहीं किए हुए होते, अनप्लान्ड आपके जो एक्शंस होते हैं, एकदम से आप जो डिसाइड करते हैं कोई चीज़, ठीक है, तो वहाँ पर हम विल का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। पॉसिबल, आई बिलीव ही विल पास द एग्ज़ाम, ठीक है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी हम विल का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई बिलीव के ही विल पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम पास कर जाएगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी हम विल का इस्तेमाल करेंगे। और गोइंग टू का इस्तेमाल मैंने आपको बताया कि अनप्लान्ड प्लान्ड एक्शंस, अनप्लान्ड नहीं प्लान्ड, ठीक है, प्लान्ड एक्शंस के लिए हम गोइंग टू फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जहां जहां हमने इसका इस्तेमाल किया है गोइंग टू फ्रेज का, वहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहां पर हम विल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, विल के शॉर्ट फॉर्म का। और जो प्रिडिक्शंस होती हैं, प्रिडिक्शन यानी कि कोई चीज़ प्रिडिक्ट करने के लिए हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोइंग टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्यूचर जो है विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, प्रिडिक्शन में हम इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं, जो चीज़ हम प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, जो पेशगोई हम करते हैं, उसके लिए हम इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि प्लान्ड अनप्लान्ड, यानी विल का और गोइंग टू का, इन दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इट्स गोइंग टू स्नो टुमारो, इट्स गोइंग टू स्नो टुमारो, और इट विल स्नो टुमारो, दोनों तरीके सही हैं, ठीक है।
दोनों तरीक़ों से हम जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सो इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, तो एक लाइक हमारा बनता है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।